एक ऐसी कहानी दोस्तों मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ जिससे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएँगे। यानी कि आप सोचेंगे जहाँ पे एक प्यार के वादा करते हैं, एक प्रेमी और प्रेमिका की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। यह घटना बिहार सारण की है दोस्तों। इस घटना में क्या-क्या हुआ? इस घटना में ऐसा एक कांड हो जाता है, जो आपको सुन कर के आश्चर्य में रह जाएँगे। आप सुन कर के आपके जो है दिमाग जो है शून्य हो जाएगा कि एक लड़की और एक लड़का जो है जब प्यार में बंध जाते हैं, शुरू में बहुत प्यार होता है, मोहब्बत होता है, तरह-तरह की बातें होते हैं, जीवन रहने का, साथ निभाने का यह कसम खाते हैं और फिर जो है मातम में क्यों बदल जाता है। इस लड़का के साथ एक ऐसा घटना हो जाता है जिससे आपको कभी आप सपने में वो लड़का सोचा भी नहीं था। जो लड़की के साथ हम प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, इसके साथ ऐसा क्या घटना हो गया, जिसके चलते इतना बड़ा कांड हुआ। तो चलिए मैं इस कहानी को सुनाता हूँ दोस्तों, इस कहानी को सुनिए, ध्यान से देखिएगा, तभी आप इस कहानी को सही से समझ सकते हैं। लड़का के साथ क्या ऐसा होता है जो गेस कीजिए आप। पहले जो हम बात कर लेते हैं उन लड़की को, लड़की जो बयान देती है पुलिस के द्वारा जब पुलिस जिसे पकड़ती है, तो ऐसा बोलती है जैसा कांड क्यों किया? यह कांड क्या है वो भी कन्फ्यूज़ रहेगा, लास्ट में बताऊँगा। तो हम लड़की की बात थोड़ा-सा हम कर लेते हैं, लड़की के साथ क्या-क्या हुआ था। देखिए दोस्तों ये दोनों जो है जो महिला है, लड़की है जो भी बता लीजिए, पुलिस जब इससे पूछताछ करती है जी आपने जो ये बड़ा इतना घटना किया जिसका लाइफ़ आपने बर्बाद कर दिया, ऐसा क्यों किया? वो कहता है जी हम जो है पति-पत्नी की तरह 2 साल से हम इसके साथ रहते थे। यह जो है मुझे प्यार किया मेरे से, मैं भी इससे प्यार करती थी। लेकिन एक दिन की बात है कि जब ये मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाया 2 साल तक इसके साथ मैं रहा, जब मैं इससे शादी करने के लिए एक मंदिर में गया तो यह जो है वहाँ से मुकर गया, कि नहीं मैं शादी नहीं कर सकता, मैं अदर कास्ट का हूँ। मेरे घर वाले क्या कहेंगे, मेरे समाज क्या कहेंगे? तो लड़की का जवाब आती है जिस तरह में तू मेरे से प्यार किया था, मेरे साथ सेक्स किया था, तभी तुम्हें याद नहीं आता जब मैं किस कास्ट की हूँ? जब तेरे को शादी मुझसे करनी है तो ये आपके पास जात और पात बीच में आ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि तू मेरे साथ खिलवाड़ कर रहा था, मेरे जिस्म के साथ तू खिलवाड़ कर रहा था और तूने मेरे साथ धोखा किया है, तूने वादा किया था जन्म-जन्म का साथ दूँगा और तुम जब मैं शादी करने के लिए तुम्हें बोल रहा हूँ, जब मंदिर में हम दोनों शादी करने आ गए हैं, तो फिर शादी से इनकार क्यों करते हो? लड़की को ऐसा गुस्सा आता है दोस्तों कि उसका जो है प्राइवेट पार्ट को ही ख़त्म कर देता है। उसका ये होता है कहना कि जब मैं मेरे साथ तूने जो 2 साल ज़िंदगी की है, यह कुछ नहीं है और तू 2 मिनट में मुकर गए। इसीलिए कहते हैं कि प्यार करने से पहले हर चीज़ परख लो और जो लड़कियाँ बार-बार बोलती हैं ना मैं जिससे बात करती हूँ, जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ, वह लड़की के लिए सबक है, वो लड़की के लिए कहानी मैं उसी के लिए बनाया हूँ क्योंकि तुम अपने माँ-बाप को धोखा देती हो, तो अपनी लाइफ़ को बर्बाद करती हो। जिसके साथ तुम्हारे साथ जिस्म के साथ खिलवाड़ करता है और बाद में मुकर जाता है, तो उसके साथ कैसा सज़ा होनी चाहिए। लड़की जो है प्राइवेट पार्ट को काट देती है दोस्तों और वो लड़का जो है बेहोश पड़ जाता है। फिर जो है पता चलता है, फिर पुलिस आती है, पुलिस जो है उसे सदर अस्पताल में जो सारण है वहाँ पे जो है इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। इसके जो सारी चीज़ बताया गया है जो आपने समझ ही लिया होगा दोस्तों। तो ऐसा है क्या होता है दोस्तों कि रिलेशनशिप माने रिलेशन रिश्ता या जो है जिस्म के लिए ही लड़का करता था, शायद इससे ही आपको पता चलता है। नहीं तो जब शादी करने के लिए एक मंदिर में जाता है, वहाँ पे शादी कर लेता है तो क्या होता है? 2 साल से तुमने उसके जिस्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, यही ना होता है। तो लड़की से कहना चाहूँगा कि सतर्क हो जाओ। दोस्तों आप ये बताइए कि जो लड़का 2 साल से प्यार करके, झांसा दे करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है, लिविंग में रहता है 2 साल तक, दोनों खाना-पीना, साथ खाना, रहना और बाद में मुकर जाना और ये लड़की जो ऐसा कांड की है या सही की है या गलत की है दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। अगर कोई भी शब्द, कोई भी वर्ड अगर मैंने गलत बोला होगा तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए एक स्टोरी, नए एक क्राइम जिससे यह कहानी सुनाने का यही मतलब होता है कि आप लोग जीवन में जो है ना अच्छा काम कीजिए, गलत काम मत कीजिए। बस यही कहना